हेलो दोस्त, चलिए आज आप लोगों को सिंटू मैथ क्लासेस में स्वागत है। और मैं लॉस एंड प्रॉफिट को आगे कर रहा हूँ। मैं जितना पिछले वीडियो में देख सकते हैं, पिछला वीडियो में जितना मैं पढ़ाया हूँ 75 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा चुका हूँ। आगे देखना चाहते हैं आप लोग तो वीडियो में मेरा यूट्यूब चैनल में जाए, सिंटू मैथ क्लासेस करके सर्च कीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 75 तक मिल जाएगा। आज 76 देख रहे हैं और मैं इसी तरह पढ़ाता रहूँगा। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देख रहे हैं। 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदी जाती है, लेकिन 11 रुपये में 10 वस्तु बेची जाती है। तो बताएं कि इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत हुआ। चलिए हम लोग सीपी आपको बोले, पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम लोग पहले सीपी पहले रुपया को लिखेंगे। 10 रुपया, 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदी गई। 10 रुपया में 11 वस्तु और बेची गई। कितना बेची गई? 11 रुपये में 11 रुपये में 10 वस्तु बेची गई। 10 वस्तु बेची गई। तो इस टाइप को ध्यान रखिएगा। लाभ हानि तभी निकाल सकते हैं, लाभ हानि तभी निकाल सकते हैं जब वस्तु दोनों में आपस में बराबर हो। जब दोनों तरफ वस्तु आपस में बराबर है तो ही लाभ हानि निकाल सकते हैं। नहीं तो कैसे पता चलेगा कितना खरीदे कितना बेचे? इसीलिए वस्तु को बराबर करने क्या किए, इसको 11 से गुना कर देते हैं और इसको 10 से गुना कर देते हैं। तो वस्तु बराबर, ये भी 110 हो गया, ये भी 110 हो गया। चलिए इसे गुना करते हैं। इधर भी गुना करना है तो इधर भी गुना करना है। इसको गुना कीजिएगा तो ये 100 रुपये हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो ये 121 रुपये हो जाएगा। अब देखिए, अब सोचिए 100 रुपया में 110 वस्तु खरीदा और 121 में 110 वस्तु बेच दिया। तो क्या हुआ? 11 रुपया का 21 रुपया का प्रॉफिट हुआ ना। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर निकालते। 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस में से? 100 रुपये में। प्लस प्रतिशत के लिए 100 से गुना, प्रतिशत गया तो क्या हुआ? 21% का प्रॉफिट। आया समझ में दोस्त? कहाँ नहीं आया ये बताइए। एकदम वेरी गुड, बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा और आगे भी इसी तरह आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 हो गया, अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो बढ़िया समझिएगा। एक व्यक्ति ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 5000 रुपये में बेचकर, प्रत्येक को 5000, 2 रेडियो था, प्रत्येक को 5000 में बेचा। तो बोल रहे न लाभ हुई न हानि हुई। यदि उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर बेचा हो तो दूसरे रेडियो को कितना % हानि पर बेचा? ठीक है, तो देखिए एकदम बढ़िया समझिए। 2 रेडियो का दाम कितना हो जाएगा? 2 रेडियो का दाम, एक रेडियो का 5000, एक रेडियो का दाम 5000 तो और एक रेडियो का भी 5000, टोटल कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 में वो खरीदा, क्या बोलता है? प्रत्येक रेडियो 5000 रुपये में बेचा, 10,000 में बेचा। ठीक है, 5,000 करके 10,000 में बेचा। ये चीज़ तो पता चल गया। और बोल रहे न लाभ हुआ न हानि हुआ। अगर लाभ होगा न हानि होगा। अगर 10,000 में बेचा होगा तो 10,000 में खरीदा भी होगा तो उसका कॉस्ट प्राइस भी तो 10,000 होगा, तब न लाभ न हानि हुआ होगा। ठीक है, इतना में बेच दिया। अब कितना में किसको खरीदा था ये नहीं पता। तो देखिए हमको एसपी पता है और पहले को 25% लाभ पर बेचा था। तो सीपी पता करने के लिए क्या करते? एसपी पे उल्टा गुना। एसपी पे पहला वाला को इसमें लिखते फर्स्ट वाला के लिए उल्टा गुना, तब हमको सीपी पता चल जाएगा। तो 25% लाभ पर बेचा था तो 100/125 उल्टा गुना करने के लिए सीपी पता चल जाएगा। 25 चौके 25, 5 से 1000। तो पहला को खरीदा था वो 4000 में। अगर पहला को खरीदा होगा 4000 में, दूसरा को कितना में खरीदा होगा? देखिए 10,000 में बेचा और 10,000 में खरीदो किया, तब न लाभ न हानि हुआ। तो पहला को अगर खरीदा था 4000 में तो दूसरा को खरीदा होगा ना 6000 में। तो दूसरा को खरीदा होगा 6000 में। सीपी दूसरा का 6000 और दूसरा का एसपी तब कितना? एसपी तो हमको बोला था दूसरा का एसपी है 5000 दूसरा का एसपी पता है हमको। तो क्या बोला? तो दूसरे को कितना % हानि पर बेचा है? तो देखिए 6000 में खरीदा था, 5000 में बेच दिया, वही नहीं किया था। दूसरे को 5000 में बेचा था और 6000 में खरीदा था। 10,000 आ गया खरीदा हुआ मूल्य और 10,000 बेचा हुआ मूल्य, तो 9 लॉस में पानी। लेकिन कितना में लॉस में बेचा था? देखिए
6,000 में खरीदा था और 5,000 में बेचा, तो 1,000 का लॉस हम बोल सकते हैं, 1,000 का लॉस। और लॉस प्रतिशत निकालने के लिए 1,000 बटा CP, 1,000 बटा CP गुना 100, तो 3 से 3 जीरो, तो क्या बचा 100 बटा 100, तो हम बोल सकते हैं 50 बटा 3, 16.2/3%, 16.2/3%। कहाँ नहीं आया समझ में, ये आप लोग बोलिए थे हमको इतना बढ़िया से समझ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझा रहे हैं, तो फिर बोल रहे नहीं समझ में आ रहा है। चलिए आप लोग अब आ गया 7, देखिए ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन 1 अब 77 हो गया। अब 78 नंबर देखते हैं। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, एक व्यापारी ने 25% लाभ पर एक टेबल को 450 रुपये में बेच दिया। SP दिया हुआ, उसने दूसरे टेबल को 10% हानि पर बेचा और इस तरह पूरे सौदे में न लाभ हुआ न हानि होता, तो बताइए कि उसके दूसरे टेबल का मूल्य क्या था। चलिए एकदम बढ़िया समझाते हैं। पहला का बेचा हुआ मूल्य पता है, SP पता हुआ, फर्स्ट का SP पता हुआ है, फर्स्ट का SP पता हुआ है 450, तो CP पता कर लेते हैं। CP बड़ा क्या हो जाएगा, SP का उल्टा गुना SP का उल्टा गुना SP का उल्टा गुना, पहला का CP पता चल जाएगा, पहला का, तो CP मेरा पहला का हो गया 9 चौके 36 रुपया, 360 रुपया। तो देखिए पहला का CP हो गया 960 रुपया और फर्स्ट का प्रॉफिट तब कितना हो जाएगा, खरीदा था SP बेचा था 450 में, खरीदा था 360 में, तो प्रॉफिट हुआ होगा 90 रुपया, प्रॉफिट हुआ होगा 90 रुपया। तो देखिए प्रॉफिट हुआ हो 90 रुपया, तो ऑटोमेटिक सोचिए न लाभ होगा न हानि होगा, इसमें प्रॉफिट हुआ 90 रुपया, तो अगला वाला में तो 90 रुपया हानि करना होगा ना। आ रहा समझ में हम क्या बोल रहे हैं, तब न लाभ न हानि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसमें पहला वाला में प्रॉफिट कमा लिया, तो दूसरा वाला में 90 रुपया तो हानि कमाना होगा, तो ही न उसको दोनों मतलब न लाभ होगा न हानि होगा। जितना मूल्य होगा उससे 90 रुपये हानि कमाना होगा, तो ये आपस में SP और CP बराबर होगा। तो देखिए ये हानि कमाना होगा, तो हानि बोला है 10% हानि पर बेचता है, तो हम बोल सकते हैं 10% लॉस, 10% लॉस, और इसको भी दूसरा में लॉस ही करना है, तो 90 रुपया लॉस, तो EV लॉस और EV लॉस दूसरे पे, EV दूसरा पे, EV दूसरा पे, तब ना आपस में हम बोल सकते हैं 10% के बराबर हो गया, 90 10% के बराबर। यहाँ प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस हुआ है, दूसरे पे लॉस, EV दूसरे पे 10% लॉस, तो दूसरे का CP निकालने के लिए हम लोग जानते हैं CP 100% होता है, तो आपस में क्रॉस गुना कीजिए, इसका ये 10 गुना है तो इसका भी ये 10 गुना कर दीजिए, तो आपको 900 हो जाएगा। क्रॉस गुना या फिर कितना गुना है उतना मल्टीपल देख लीजिए, बस 900 रुपया दूसरे का क्रय मूल्य कितना हो गया, दूसरे का CP हो गया 900 रुपया। कहाँ नहीं आया समझ में दोस्त, ये आप लोग तो बोलिए तो एकदम जरा सा धीरे से बोल दीजिए तो समझ में नहीं आ रहा, उसके बाद आपको देखते हैं समझ में नहीं आया। एकदम बहुत ही बढ़िया समझ रहा है, ईजी में समझा रहे हैं, एकदम समझना आप लोग को जरूरी है। चलिए अब देखते हैं 78 हो गया, अब 79। चलिए 70, एक दुकानदार ने दो रेडियो सेट प्रत्येक 992 रुपये के दर से बेची, दोनों को 992 रुपये, पहले को भी 792 और दूसरे को भी 792 पर बेच दिया, 792 पर बेच दिया। तो SP तो बराबर, SP जब बराबर रहेगा ना, और 10% लाभ पर दूसरे को 10% हानि पर, 10% लाभ पर दूसरे को 10% हानि पर, अगर SP बराबर हो और प्रतिशत भी समान हो, इतना माने A% प्रॉफिट और A प्रतिशत लॉस जब होगा ना, तो परसेंटेज लॉस या परसेंटेज में उत्तर आंसर देने के लिए इसमें हमेशा लॉस होता है, इसमें हमेशा ही लॉस होगा, हमेशा लॉस। तो याद रखिएगा R²/100 इसके लिए फॉर्मूला होता है, R²/100 हमेशा लॉस ही होगा जब एक ही रेट दो प्रकार का होगा, जब SP बराबर होगा और परसेंटेज में भी प्रतिशत 10% या 20% होगा, तो R²/100, तो 10 गुना 10/100, तो क्या आ गया 1% का लॉस, हमेशा 1% का लॉस हुआ, हमेशा लॉस होगा। देख लीजिएगा बना के, इसको ज़्यादा लंबा बना क्या कीजिएगा, बस याद रखिएगा कि SP जब बराबर होगा ना, और एक ही डिजिट दो बार हो, एक बार लॉस एक बार हानि, जब एक बार लॉस एक बार हानि, तो R²/100 कर सकते हैं, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। नहीं तो दोनों का CP पता कीजिए, दोनों का CP
एसपी दिया हुआ, उल्टा गुना दोनों को कर दीजिए, दोनों को सीपी पता हो जाएगा, देखिएगा उसके बाद जोड़ के कि ये कितना हुआ क्या, उसके बाद निकालिएगा लॉस। आपको तो हम सिखा रहे हैं लॉस प्रतिशत प्रॉफिट और प्रतिशत लॉस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, हमेशा लॉस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो गया 79, अब 80 नंबर। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यापारी दो वस्तु में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचते हैं। तो बस ये भी एसपी बराबर है, इसमें भी 6,000 और इसमें भी 6,000 बेचे। तो पहले वस्तु को 20% लाभ, दूसरे वस्तु को 20% हानि पर बेचते, तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या बताए, R² बटा 100, हमेशा लॉस। तो क्या हो जाएगा 20 गुने 20 बटा 100, 10 4% का हानि, 4% का हानि आंसर हो गया। 4% का हानि कहाँ नहीं आया समझ में बताइए, एकदम बढ़िया। जब एसपी बराबर होगा और एक ही डिजिट पे एक बार लाभ एक बार हानि होगा तो R² बटा 100 लगाइएगा, आगे समझ में ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 हो गया, अब 81 क्या कह रहा है, 81 क्या कह रहा है ये देखते हैं। 81 क्या कह रहा है, एक घोड़ा एक गाय को प्रत्येक को 12,000 में बेचे, दोनों को प्रत्येक को 12,000 में बेच रहा है, तो इसका भी प्रतिशत लॉस निकाल लीजिए। प्रतिशत लॉस कितना हो जाएगा, 20 गुने 20 बटा 100, 4% का लॉस, 4% का लॉस हुआ होगा, 4% का लॉस है। तो बोल रहा है पूरे प्रकार में उसका क्या मिला, लाभ हुआ है हानि हुआ, प्रतिशत में 4% का लॉस हुआ होगा। तो उसका हमको दोनों का एक घोड़ा और गाय, हॉर्स प्लस का एसपी कितना हो जाएगा, दोनों का 24,000। अगर 4% लॉस हुआ होगा, 4% लॉस हुआ होगा तो उसको सीपी पता करने के लिए क्या करेंगे, उल्टा गुना। ये तो एसपी है, उल्टा गुना 96, ठीक है, उल्टा गुना हो जाएगा। आप लोगों को तो बढ़िया समझ में, उल्टा गुना कर दीजिएगा। तो देखिए इसको 24 से काटिएगा, 24 चौके 96, 24 से 1000, और ये हो गया 4 से 25 बार में, तो उसका सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 25,000, सीपी हो गया 25,000। देखिए खरीदा था 25,000 में दोनों को और बेचा दोनों को 24,000 में, दोनों को 24,000 तो क्या हो गया, हम बोल सकते 1,000 का लॉस, 1,000 का हानि, 1,000 का हानि हुआ, 1,000 का हानि हो गया। 4% मतलब 1,000 का हानि। कहाँ नहीं आया समझ में ये आप लोग बताइए, तो एकदम बढ़िया से समझा देंगे, ऐसा ना कि ज़िंदगी में ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 हो गया, अब 82 नंबर क्या कह रहा है ये देखिए। तो 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिए। कह रहा है कि एक व्यापारी 2 मोटरसाइकिल प्रत्येक को 9,000 रुपये में खरीदा, प्रत्येक को, हाँ, और एक टर्म आ गया। इसमें सीपी बराबर है, सीपी उसमें एसपी बराबर हो रहा था, इसमें सीपी बराबर हो रहा है। जब सीपी बराबर होगा ना, जब सीपी बराबर लिखिए नोट में, जब लिख लीजिए, जब सीपी बराबर हो और क्या बोला है दूसरे 10% A% लाभ तथा A% हानि पर बेचने पर हमेशा नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। याद रखिएगा दोस्त, बना के आप निकाल के देख सकते हैं दोनों का, एक बार 10% लॉस, एक बार 10% हानि निकाल के देखिए कितना में बेच रहा है। बस नो लॉस नो हानि हो जाएगा। दोनों को 18,000, 9,018 में बेच रहा है ना, तो 18,000 में खरीद रहा है तो 18,000 में बेचेगा ही, ठीक है। इसीलिए इसको डायरेक्ट ना बनाने के लिए याद रखिएगा नो लॉस नो प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर क्या दिया हो, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन का ए, ऑप्शन 982 यही हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे बढ़िया होगा, 9 बनाना पड़ेगा आपको। बना भी सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं। सीपी एसपी निकालने हम सिखा दिए, सीपी एसपी निकाले, सीपी दिया हुआ एसपी निकाल लीजिएगा। तो देखिए क्या होगा। चलिए अब 82 आ गया, 82 आ गया। ये नोट में आप लोग लिख लीजिए, नहीं लिखे हैं तो ठीक है, उसके बाद हमको पूछिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन,
8,000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदा, 2 को खरीदा 8,000 में। टोटल सीपी दिया हुआ, टोटल कुल सीपी दिया है कितना, 8,000 रुपये में। पहले को 40% लाभ एसपी दिया हुआ, पहले को 40% लाभ मतलब 140, तथा दूसरे को 40% हानि, दूसरा एसपी 40% हानि पर बेचा गया मतलब 60 में बेचा गया। ठीक है, तो देखिए और बोल रहा है दोनों के मतलब विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है मतलब विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। इसे समझ में आ गया ना। इसको ज़्यादा दिमाग मत लगाइए एक्स वाई करके, बस ऐसा लिखिएगा जैसा मैं बताऊंगा। ठीक है, और याद रखिएगा एसपी को क्रॉस करने से, एसपी को क्रॉस करने से यहाँ लिख लीजिएगा एसपी बराबर जब रहेगा, एसपी को क्रॉस करने के लिए CP1 और CP2 का रेशियो मिलता है, CP1 और CP2 का रेशियो मिलता है, CP1 और CP2 का रेशियो मिलता है। आगे समझ में ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको 60 और ये हो जाएगा 40, 20 तिया 20 साते रेशियो मिल गया सीपी का। देखिए तो टोटल मेरा सीपी हो गया 10, टोटल सीपी हो गया 10 और इधर टोटल दिया है सीपी मेरा 8,000, कुल सीपी दिया हुआ 8,000। तो एक बराबर हम नहीं बोल सकते हैं, एक बराबर हो जाएगा 800, एक बराबर 800, 10 बराबर 8,000 तो एक बराबर 800 हो गया। तो इसका हो जाएगा 8 तिया 2400 और 7 8 56। तो दोनों का सीपी अलग अलग हमको पता चल गया। पूछा का क्वेश्चन में बढ़िया से देखिए, एकदम इतना इजी कोई नहीं बताएगा, पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा। एसपी को क्रॉस करने, अगर एसपी बराबर रहे, एसपी को क्रॉस करने के लिए सीपी का रेशियो मिलेगा। आप याद रखिए, ध्यान ये चीज़ याद रखिएगा, हमेशा ज़िंदगी में नहीं बनेगा, ज़िंदगी में नहीं कभी भूलिएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये आ गया दोनों का सीपी अलग अलग। तब देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, 2400 और 5600। आ गया समझ में दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन जितना सॉल्व करना हो सॉल्व कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर हमको कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 84 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, हूबहू क्वेश्चन है 84। एक व्यक्ति ने दो बकरियां 1,008 रुपया में 1,008 रुपया में खरीदा, सीपी दिया 8। इनमें से एक बकरी को 20% लॉस, 20% लॉस मतलब 80, 20% लॉस मतलब 80 रुपये में, और दूसरे को 44% लाभ मतलब प्रॉफिट मतलब 144% लाभ। दोनों बकरियां का मूल्य, दोनों बकरी पे एक ही मूल्य पर बेची गई मतलब समान मूल्य पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो गया। एसपी आपस में बराबर हो गया, एसपी आपस में बराबर हो गया। तो जब एसपी को क्रॉस करेंगे तो हमको सीपी का रेशियो मिलेगा 144 और 80। इसको काटते हैं 2 से, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 2 से ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो देखिए टोटल सीपी मेरा कितना हो गया, टोटल सीपी हो गया मेरा 112 बराबर 108 दिया है। तो 112 को जब 9 दूनी 18, 9 से गुना कीजिएगा ना तो चलिए 1 बराबर 9। ठीक है, 1 बराबर 9 आ जाएगा। टोटल सीपी बराबर इतना, ईबीसीपी आपस में इसीलिए बराबर। ठीक है, याद रखिएगा। तो पूछा है का जो बकरी हानि पर बेचेगी उसका क्रय मूल्य क्या था। हानि पर कौन बेचेगा, इसको बेचा गया था, तो गुना कर दीजिए। 9 दूगुने 18, 18 का 8 हाथ में 9 सत्ती 63 1 64, 648 रुपया में इसको बेचा गया था। इसको निकालना होगा, इसको भी गुना कर 9 चौक 36, 360 रुपया में जो दोनों को जोड़ दीजिए इतना अच्छा आ जाएगा। आ गया समझ में दोस्त। तो ये मेरा आंसर हो गया, क्योंकि यही पूछा था कि 20% लॉस पे बेचा गया तो वो कितना रुपए के खरीदा था। तो बस 648 रुपये में। कहाँ नहीं समझ में आया, एसपी बराबर एफसी समान है, आपस में बराबर कर दिए तो सीपी का रेशियो मिल गया। और टोटल सीपी हमको पता है 1,008, इधर जोड़ दिए तो टोटल सीपी हो गया। बस कहाँ नहीं आया समझ में ये बताइए, आपको एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, 84 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 नंबर थोड़ा अगला टाइप होगा, एकदम बढ़िया से समझाएंगे, ये मेरा दावा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 85 नंबर क्वेश्चन याद है, पढ़ाए थे क्लास में। एक फेरी वाला 1 रुपये में 5 की नींबू बेचकर 40% का लाभ उठाता है। उसने 1 रुपये में कितना नींबू खरीदा है। तो आपको बता था कि क्लास में हम पढ़ाए थे। इस टाइप को किसी ट्रिक से बनाएंगे। यहाँ पर लिखिएगा, रुपया को पहले लिखिएगा रुपया। उसके बाद यहाँ लाइन के पीस को लिखिएगा, 5 पीस है। 40% लाभ पर बेचता है मतलब 140 हमेशा बढ़ा के 100 में बढ़ा के। ठीक है,
140%। ठीक है, आ गया। अब बोल रहा है कि उसने 1 रुपये में अगला लाइन, 1 रुपये में कितना नींबू खरीदा। 1 रुपये में कितना नींबू पता नहीं, तो इसको बॉक्स में खरीदा है मतलब 100%, जब भी खरीदा वो 100% में आएगा। चलिए आगे समझ में, इसको हम लोग बोलते हैं कैंची रूल। देखिए इसके साथ गुना करके इसको ऐसा कर दीजिएगा, फिर यहाँ से लाइएगा, फिर ऐसा कर दीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग कैंची रूल। देखिए कैंची बन गया ना, इस टाइप क्वेश्चन एकदम कैंची एकदम बढ़िया से बनाइएगा, एकदम कभी नहीं भूलिएगा। ये 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, ये गज से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके साथ गुना कीजिए, 1 गुने 5 गुने 140 बटा 1 गुने 100, ये हो गया 20 पच्चे, ये हो गया 20 7, तो ये 5 5 गया। तो 1 रुपये में 7 नींबू इसने खरीदा था। तब 1 रुपये में 40 नींबू, 5 नींबू बेचने से 40% का फायदा हो गया। खरीदा था कितना, 1 रुपये में 7 नींबू खरीदा था। चलिए आगे समझ में दोस्त, कहाँ नहीं आया समझ में, ऐसा क्वेश्चन देखिएगा और गज से बना दीजिएगा, एकदम कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, और ज़िंदगी में पछताइएगा नहीं, एकदम बहुत ही बढ़िया ये ट्रिक यूज करके चलिए। पहले रुपया, फिर पीस को, फिर परसेंटेज लाभ को, फिर रुपया नीचे में, फिर यहाँ जो पूछेगा ये कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा, ये 2 में से कभी ये चीज़ पूछ सकता है। कभी यहाँ बॉक्स बनेगा, कभी यहाँ बॉक्स, कभी यहाँ बॉक्स, कभी यहाँ बॉक्स। आइए तो परसेंटेज दोनों अगर खरीदा हुआ तो 100% लगाइएगा, और जो लाभ पे देगा कभी लाभ पर बेचेगा, कभी ये भी बेचा हुआ मूल्य होगा, कभी ये भी बेचा हुआ, कभी ये खरीदा हुआ मूल्य होगा, ये कभी बेचा हुआ मूल्य होगा। तो खरीदा हुआ मूल्य का 100 लगाइएगा, बेचा हुआ मूल्य को हमेशा लॉस या प्रॉफिट जितना वो बढ़ा के घटा के लिखिएगा। बस यही चीज़ आप लोग ट्रिक में दिमाग में सेट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, तो वही क्वेश्चन एकदम हूबहू बन जाएगा एकदम। उसके बाद हमको नहीं बोलिएगा सर समझ में नहीं आया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन कहाँ नहीं बनेगा। 86 नंबर, कौन बोल रहा है 86 नंबर बनेगा, नहीं बनेगा, एकदम हूबहू क्वेश्चन है एकदम। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। 86 नंबर, 1 रुपये में 3 के हिसाब से टॉफियाँ खरीदी गई, मतलब 100%। 1 रुपये, रुपये हम पहले बोले, 3 के हिसाब से 3 पीस खरीदा गया, मतलब 100%। ठीक है, अगले बार बोला 50% लाभ प्राप्त करने, यहाँ पर लाभ दे दिया 50%, मतलब 150% लाभ प्राप्त करने उन्होंने 1 रुपये में कितना टॉफियाँ खरीदे होंगे, बेचे होंगे। लाभ कमा रहे थे, बेचे होंगे, कितना टॉफियाँ बेचे होंगे। बस इसके साथ ये गुना, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, बस कुछ नहीं करना। 1 गुने 3 गुने 100, बस। कहाँ नहीं आया समझ में, ये तो आप लोग हमको बताइए ना जी कि सर नहीं आ रहा समझ में। 50 दुगने 50 दिया, 3 3 से गया, मतलब 1 रुपये में 2 के हिसाब से ये बेच दिया। आ गया समझ में, 2 पीस बेचा होगा तो 50% का लाभ कमा लिया। 2 टॉफियाँ बेच दिया। देखिए ऑप्शन नंबर 2। कहाँ नहीं आया समझ में ये बताइए आप लोग, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा जी, और ईजी भी बनेगा। उसके बाद आप लोग कहिएगा सर बन नहीं रहा है, क्यों नहीं बनेगा भाई। चलिए अब देखते हैं 87 क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कर रहा है, मैंने 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से एक दर्जन पेंसिल खरीदा, मतलब 1 दर्जन वो 12 पीस पेंसिल खरीद लिया। चलिए 12 पीस खरीदा, मतलब सीपी कितना हुआ। हम उसके बाद क्या पूछ रहा है, बताइए कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए एक पेंसिल कितना रुपये में बेचेगा। तो वो एक पेंसिल कितना में खरीदा था, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिख लीजिए ना, साफ लिख लीजिए कि एक पेंसिल 5 रुपये में खरीदा, 5 पैसा में खरीदा, तो एक पेंसिल कितना में बेचेगा। तो बस ये खरीदा हुआ है, एसपी पता करने के लिए क्या करेंगे, एसपी पता करने के लिए प्रॉफिट का सीधा गुना 120, ये 120 बटा 100, 20 छोके 20 पचे 5 से 5 गया, तो 6 पैसे में बेचेगा एक पीस को, वो 6 पैसा में बेचेगा। ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन लेकिन आसान था, एकदम आसान है। वो 5 पैसा प्रति पेंसिल प्रति दर्जन से खरीद रहा है, तो बताइए कि 20% लाभ कमाने के लिए एक पेंसिल कितना बेचेगा। तो बस एक पेंसिल कितना बेचेगा, तो क्यों नहीं बनेगा दोस्त, एकदम आसान है। एक पेंसिल का मूल्य हमको पता है 5 पैसा, तो एक पेंसिल कितना में बेचा, तो बेचा वो। एसपी निकालने के लिए क्या करें, प्रॉफिट का सीधा गुना, और सीपी निकालने के लिए प्रॉफिट का उल्टा गुना। बस यही चीज़ आप लोग याद रखिए, आ गया समझ में ना। चलिए 87 हो गया, अब 88 देखते हैं। 88 नंबर फिर आ गया वही क्वेश्चन। 88 नंबर, 40 रुपये में 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% हानि होता है। देखिए रुपया को पहले लिखते हैं, 45 आम बेचने से 20% हानि होता है, मतलब 80।
वो 24 रुपये में, वो 24 रुपये में कितना आम बेचे, कितना आम बेचे कि 20% लाभ हो, माने 120। बस बस कुछ नहीं करना है, कैंची को याद कीजिए ना, कैंची को याद कीजिए। अब लिखिए 24 गुना 45, 24 गुना 45 80 बटा फिर नीचे लिखिए 40 गुने 120। कहाँ नहीं है दोस्त, 20 छोके 20 चारे 6 चौके 24, ये 4 से 10 बार में, ये 5 से 2 बार में, 5 नामे और 2 दुगने 4, तो वो 18 पीस बेचेगा। 9 दुगने 18 पीस बेचेगा। बोलिए कहाँ नहीं आया समझ में, हम लोग काट दिए एकदम, कुछ नहीं करना है, क्रॉस कैंची लगाइएगा और बैठा दीजिएगा। इसको इसके गुना, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके, पहले यहाँ से शुरू कीजिएगा, इधर से इधर नीचे वाला को ऊपर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, इसको ऊपर बैठाइएगा और इधर से नीचे बैठाइएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे 18 पीस बेचने से वो 24 में 18 पीस बेचेगा तो 20% का लाभ हो जाएगा। 20% का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ नहीं आया समझ में, ये आप लोग बताइए हमको। उसके बाद देखते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा। चलिए 88 हो गया, अब हो गया 89। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन है हूबहू। रुपया को पहले लिखते हैं, 1 रुपया 20 के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि, मतलब 96 रुपये। 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ मतलब 120 रुपये। 100 लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचना होगा, कितना टॉफ़ी बेचना होगा। बस बस कैंची वाला, एकदम कैंची को याद कीजिए, कुछ नहीं करना है, एकदम आगे समझ में। 1 गुने 20 गुने 96 बटा 1 गुने 120, ठीक है। 20 छोके आगे समझ में, 20 छोके। उसके बाद इसको 6 से काटते हैं, 6 एकम 6 और 3 6 छोके 36, 16 पीस बेचने से एकदम आंसर आ जाएगा। 16 पीस बेचने से उसे 20% का लॉस होगा मेरे भाई। कहाँ नहीं आया समझ में, ये बताइए। 20% का लॉस हो जाए, 20% का लाभ होगा, सॉरी 20% का मतलब कि 20% का बोल रहा है। 20% लाभ पाना, 1 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचे, तो 1 रुपये में वो 16 टॉफ़ी बेचेगा ना, तो 20% का लाभ हो जाएगा। आगे समझ में, इस टाइप का क्वेश्चन को एकदम कभी भूलिएगा का, कभी नहीं भूलिएगा ना, ठीक है। इसी तरह बनाइए कि कभी नहीं भूलिएगा, आगे समझ में ना। आप चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 89 हो गया। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज इस टाइप को ख़त्म कर देते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, उसके बाद अगला वाला देखेंगे बेईमान वाला। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90 नंबर ये देख लीजिए। आपको तो 1 रुपये में 12 की दर से टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होता है। बस वही रुपया को पहले लिखिए, और 12 टॉफ़ी बेचने से 20% हानि मतलब 80, और 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ मैंने 120 लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी बेची जानी चाहिए, 1 रुपये में कितनी बेची जानी चाहिए। बस बस फिर से कुछ नहीं करना है, लीजिए कैंची लगा दीजिए, कैंची लगा दीजिए, कैंची जी कैंची, कुछ नहीं करना है। 1 गुना 12 गुना 80, एकदम बढ़िया से समझा रहे। उसके फिर यहाँ से 1 गुने बॉक्स 1 गुने बॉक्स गुने 120, 1 गुने बॉक्स गुने 120। आगे समझ में, कहाँ नहीं आई हमको बताइए। तो 20 चौके 80, ये हो गया 20 25 100, ये 20 छोके 120, 20 चौके 80, 20 छोके 6 से 6 दुगने 12, 6 दुगने 12, 6 दुगने 12, तो क्या आ गया 8 पीस। 8 पीस, वो 8 पीस बेचने से 8 पीस बेचने से 20% का लाभ होगा। 8 पीस बेचने से 20% का लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। अब बोलिए ना, अब बोलिए कि समझ में नहीं आया सर, उसके बाद ना हम देखते हैं। लेकिन देखिए अगला क्वेश्चन क्या, एक बेईमान दुकानदार। देखिए बेईमान वाला को एकदम कितना बेईमान बनाएंगे हम ना, ये अगला एपिसोड में देखने मत भूलिएगा, अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। बेईमान को कितना दौड़ा दौड़ा के हम मारते हैं, ठीक है, कोई बेईमानी नहीं करेगा। उसके बाद आपने बोलेगा कि हम सर इतना % बेईमान किए हैं, लीजिए इतना % आंसर, ठीक है। इसके लिए याद रखिएगा, बेईमान को पता करने के लिए सिंटू सर का पीछे पीछे आप लोग आते रहिए, ठीक है। और ओके चलिए, अगर अच्छा लगा ना, अगर अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा ना, तो सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा। अभी तक आप लोग देख रहे हैं लेकिन बहुत कोई सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, इसलिए मैंने मेरा चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, तब हमको पढ़ाने के अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए आज इतने रहते हो, ओके, थैंक यू।